भाई हर तरफ एक ही खबर है, हाई गर्मी है ना? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई सुबह है। आते हैं आप लोग को तो बड़ा सुबह सुबह गर्मी झेलनी पड़ती है। सुबह मैं तब भी जल्दी आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है 6-6:30 बजे के बाद ना वो धूप बहुत तेज हो ही जाती है। मैं 7 आ रही बजे हूँ भी बहुत अभी तेज 10 होती है। साढ़े 10 बजे, मतलब 8 बजे भी धूप होती है और 10 साढ़े 10 बजे तो ऐसा लगता है कि मतलब अब दोपहर हो चुकी है। फील लाइक जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। है। हालांकि टेम्परेचर इतना है नहीं, तापमान इतना है नहीं, लेकिन वो उमस भरी गर्मी से जरूर लोग परेशान हैं। आपका भी यही हाल होगा? सेम टाइम ही है 10 साढ़े 10 ऑफिस आने का, तो ये दोपहर वाला फील ही आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको कवरेज तो करनी पड़ती है निकलते हुए। तो देश में देखिए अलग अलग रूप मौसम के देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली और एनसीआर का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे। गर्मी की तपिश झेल रहे लोग। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ से आ रही नमी और प्री मानसून ट्रफ की सक्रियता और तेज हवाओं और हल्की बारिश वहाँ पर हो रही है। बढ़ते तापमान और हीट वेव को थोड़ा सा कंट्रोल किए हुए है। हालांकि मौसम फिलहाल यहाँ गर्मी के साथ उमस का एहसास जरूर करा रहा है। फिलहाल उत्तर भारत की बात करें तो मानसून का इंतजार हो रहा है, जो केरल समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में दस्तक दे चुका है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो बारिश की खबरें वहां से भी हैं। गुवाहाटी से भारी बारिश की तस्वीरें हैं। मौसम में ठंडक का एहसास करा रही। लेकिन इन तस्वीरों को देख के मुझे एक और खबर याद आई। बेंगलुरु का हाल आपने देखा, कितनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सड़कों पे कितना पानी है वहाँ। सैलाब है वहाँ पे। मई की भयंकर गर्मी से खुद को बचाने के लिए जोर आजमाइश जारी है। लोग गर्मी से हलकान हैं। राहत के लिए एसी, पंखे, कूलर सब कुछ है, लेकिन बारिश का इंतजार भी है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में तो 38 से 40 डिग्री के बीच पारा मौसम की हालिया हकीकत है। हालांकि इस चिलचिलाती गर्मी में भले ही तेज आंधी और बूंदाबांदी से चढ़ता पारा कम हो जा रहा है और हीट वेव से भी ज्यादातर इलाके बचे हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से आज दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में भी भले ही हीट वेव का कहर है, लेकिन इन राज्यों में भी तेज आंधी और बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से राजधानी और आसपास आंधी बारिश के स्पेल आ रहे हैं, उससे वातावरण में नमी यानी उमस भी लगातार बढ़ रही है। यानी गर्मी का जो हाल जुलाई अगस्त में महसूस होता है, वो मई के महीने में ही नजर आ रहा है। सीधे शब्दों में भले ही एक्चुअल तापमान कुछ और है, लेकिन मौसम विभाग की नजर में गर्मी और उमस का ये अनुभव रियल लाइव टेम्परेचर कहलाता है। मसलन हाल ही में सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो अच्छी खासी गर्मी का संकेत है। लेकिन ताज्जुब ये है कि लोगों को ये हीट इंडेक्स 48.5 डिग्री का एहसास दे रहा है। आसान भाषा में समझें तो हीट इंडेक्स वो तापमान है जो आपको महसूस होता है। गर्मी और उमस के बीच असहज महसूस करने का एक और इंडिकेटर भी होता है, जिसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। तो सोमवार को ही दिल्ली में वेट बल्ब टेम्परेचर भी 28.87 डिग्री रहा, जिसका 32 डिग्री से ऊपर होना खतरनाक हो सकता है। भीषण गर्मी और नमी का ये कॉम्बिनेशन आखिर कितना नुकसानदायक हो सकता है और कितना टेम्परेचर इंसान सहन कर सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी रिसर्च यूनिट यानी HPRU की एक हालिया स्टडी बताती है कि हमारा शरीर एक खास सीमा तक यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्मी को सहन कर सकता है। अभी तक की स्टडीज में ये माना जाता था कि इंसान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आराम से सहन कर लेता है, पर ऐसा है नहीं। अगर वातावरण में नमी यानी ह्यूमिडिटी है तो ये और खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप भी उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं, ऐसे में क्या सावधानी आपको बरतनी होगी? नमी भरी गर्मी में पसीने ज्यादा बहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में चक्कर और थकान से बचने के लिए उबला या साफ पानी पिएं। ORS भी आप ले सकते हैं। इस मौसम में इंडाइजेशन भी होता है, तो कम मसाला और बाहर का खाना खाने से बचें। रसीले मौसमी ताजे फल डाइट में शामिल करें। स्किन की बीमारी होने की संभावना भी इस दौरान ज्यादा रहती है, इसलिए स्किन की साफ सफाई जरूर रखें।
फिलहाल उत्तर भारत में खास तौर से मानसून का इंतजार है। जिस तरह से चिलचिलाती धूप और उमस पूरे नॉर्थ इंडिया को हलकान कर रही है, ऐसे में एहतियात बरतें, क्योंकि गर्मी के मौसम का ये भी एक चुनौती भरा दौर है जो समय के साथ गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।